कि आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं? बहुत सारे। मेरे दिमाग में हमेशा से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे, बहुत सारे। हर चीज़ को मैं देखती थी, मैं हमेशा पूछती थी ऐसे क्यों और ऐसे क्यों नहीं है, हमेशा से। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब मैं कभी दूसरों को देखती थी, मैंने बहुत सक्सेस देखी है पर एक लेवल तक, उसके बियॉन्ड आई वॉज नॉट एबल टू ब्रेक इट। तो किसी भी कहीं से मैं शुरू करती थी, बहुत सारी जॉब्स करी बिजनेस की, मैं एक लेवल पे पहुंच जाती थी और उसके बाद नहीं ऊपर जा पाती थी। उसके बाद मैं रास्ता बदल लेती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, आपको लगता होगा इसमें आपसे काबिलियत तो आती है, जिस वे में आप काबिलियत को मेजर करते हो, क्वालिटीज़ को, वो आधी है, पर ये आपसे कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप में भी आपने देखा होगा, आपको लगता होगा कोई भी बंदा या बंदी, इसमें ऐसा क्या है कि इसकी इतनी सक्सेसफुल, इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, इतनी रिलेशनशिप में खुश है, या कोई बंदी है या बंदा है, उसको आपको लगता है कि ही और शी हैज़ गॉट द पर्सन ऑफ हिज लाइफ, कि उसको ऐसा कोई मिल गया, आपको लगता है मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम करेंगे आज के वीडियो में। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले, हेलो, आई एम पूनम मारवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत आता था, जो आज मैं आंसर भी करने वाली हूँ, कि मैं देखती थी अपने आप को, तो मैं देखती थी मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, लॉयल्टी है, हार्ड वर्किंग। किसी चीज़ पे लग जाती थी तो मैं पूरा करती थी और बहुत अच्छे से करती थी। मैं कोड लिखती थी तो बग्स ही नहीं होते थे उसमें, ऐसे मैं कोड लिखती थी। पर फिर मैंने देखा, और मैंने इनिशियल ईयर्स में अपनी जॉब में बहुत सक्सेस देखी, बिजनेसेस में भी बहुत सक्सेस देखी। पर उसके बाद मैं हमेशा, मुझे लगता था बहुत सक्सेस के उस पर नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही मेरा रास्ता या तो बदल जाता था या मैं बदल लेती थी। तो पहला तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मेरा पाथ क्यों चेंज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने देखा अपने साथ ही के ही लोगों को, कुछ लोग, अब मुझे समझ में आता है उनमें ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको वहाँ तक पहुँचा रही थी, कि कुछ लोग जो जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ नहीं थी, कुछ होंगे, एक दो पीपल प्लीज़र होते हैं जैसे कुछ लोग, या मुझे लगता था कि वो पीपल प्लीज़र हैं, पर अब आई कैन सी दैट कि ये ज़्यादा बस यही कर रहे हैं कि खुश कर रहे हैं अपने बॉसेस को, उसको, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर डेफिनेटली वो भी एक लेवल तक ही जा पाए। पर या कोई, हम किसी बंदे को देखते हैं जिसको एकदम से इतनी सक्सेस मिल जाती है, या रिलेशनशिप में कोई बंदा बिल्कुल बहुत खुश है और बहुत ही हमें लगता है इसमें ऐसा क्या है। तो मेरे को भी बहुत क्वेश्चन आते थे, पर आंसर्स हमेशा बहुत अंदर जाके, बहुत अंदर डीप जर्नी करके, जब आप अपने अंदर की जर्नी करते हो ना, और करते जाते हो, तो आपको आपका पर्सपेक्टिव जो शिफ्ट होता जाता है ना, तो आपको अपने आंसर्स मिलते जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो हमेशा क्वेश्चंस रखिए, हमेशा देखिए कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों नहीं है, क्योंकि वही आपके आंसर्स जब मिलेंगे ना आपको, और जब आप अपनी उस जर्नी पे जाओगे, अपने इनसाइड जर्नी पे, और आंसर्स मिलेंगे, तो वो आपका पाथ ना अपने आप ही अलाइनमेंट में जाता जाएगा, अपने आप चेंज होता जाएगा, अलाइन होता जाएगा। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, बहुत सारे रास्ते बदल रहे होते हैं, आपको बदलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको एक्चुअली यूनिवर्स और उसके साथ पूरी अलाइनमेंट में चलना पड़ता है। जहाँ आपको वो ले जा रहे हैं, जहाँ आपको मोड़ रहे हैं, आपको मुड़ना है। आपको उस पर क्वेश्चन नहीं करना कि यूनिवर्स मुझे कहाँ ले जा रहा है, या मेरे हायर सेल्फ मुझे कहाँ ले जा रहा है, वहाँ क्वेश्चन नहीं करना आपको। आपको ये देखना है कि अब जहाँ मुझे ले जा रहा है और इसमें कुछ अगर आ रहा है, तो इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे कैसे उनके आंसर्स मिलेंगे। और आपको ये देखना है कि इसमें क्या चैलेंज है, मुझे अपने पे क्या काम करना है, इसमें मुझे क्या हील करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अलाइन हो गए, और आप उस तरह नहीं खड़े कि यूनिवर्स या जिस डायरेक्शन, नहीं मुझे इधर नहीं जाना, मुझे तो दूसरी डायरेक्शन में जाना, तो बहुत लाइफ ईजी हो जाती है और बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो हम मेन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमेशा सोचती थी ऐसा क्या है। तो पहला आंसर जो मुझे मिला, जो आपको भी हेल्प करेगा, और दूसरा भी मैं बताऊंगी, कि मैंने देखा कि जब भी, फिर वो मेरे अल्टीमेट पास से कैसे कनेक्टेड था वो बताती हूँ। जब भी, चाहे मैं जॉब में भी थी, जब तक मुझे ये लग रहा था कि आई एम वैल्यू एडिंग ए लॉट ऑफ वैल्यू टू समवन, टू कंपनी, टू समवेयर, आई एम ब्रिंगिंग ए चेंज, कि मैं इतनी वैल्यू ऐड कर रही हूँ कि मेरे हिसाब से उस वक्त जो वैल्यू थी कि हाँ, कंपनी के प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ग्रो कर रही है कंपनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी, और मुझे ऐसा लगता था वाह, मैंने कुछ किया है, ओके। पर थोड़े टाइम बाद जब मुझे दिखने लग गया कि आई एम नॉट एक्चुअली एडिंग वैल्यू, वैल्यू तो ऐड हो रही है कंपनी के लिए, उसके लिए, पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा मीनिंगफुल नहीं हो रहा।
उसके बाद मैंने बिजनेस भी किए। बिजनेस में भी जब मैं शुरू में आई वॉज एबल टू ऐड ए लॉट ऑफ वैल्यू टू प्रोवाइड होम्स टू पीपल, और बहुत ज़्यादा मैंने वैल्यू ऐड की लोगों को, एक अच्छा स्टे अवे होम अवे फ्रॉम होम प्रिटी होम्स के थ्रू मैं सामान लाई। तो आई वॉज ट्राइंग टू ऐड ए लॉट ऑफ वैल्यू। मेरे को खुशी मिलती थी कि जब मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। पर धीरे धीरे जैसे ही मुझे दिखता था कि मेरी वैल्यू ऐड होनी कम हो गई या मोनोटोनस हो गया या चीज़ें नहीं मूव हो रही, तो मेरा वहाँ से इंटरेस्ट खत्म हो जाता था और मुझे मज़ा नहीं आना बंद हो जाता था। और मैं हमेशा अपने हार्ट की सुनती हूँ और दिल की सुनती हूँ। जब मुझे मज़ा आना बंद हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आई शिफ्ट, क्योंकि मैं फिर उस चीज़ में रह ही नहीं सकती, मैं रहना भी नहीं चाहती। मुझे लगता है अब यहाँ मुझे नहीं रहना है, यहाँ जब मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरा कुछ पर्पस ही नहीं फुलफिल हो रहा। तो फुलफिलमेंट, हम सबको फुलफिलमेंट चाहिए होती है, हम सबको, सब चीज़ का बेस ही, जब भी आपको वो पाथ मिल जाता है जिसमें आपको फुलफिलमेंट फील हो रही है। जैसे आप, मुझे हर जगह यूनिवर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को हेल्प करके, हील करके मुझे फुलफिलमेंट मिलती है, एडवाइस दे के, लोगों को गाइड करके, मुझे हर जगह यूनिवर्स ये मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा था और मैं मूव भी हो रही थी। फिर मैं वहाँ से कि रियल वैल्यू ऐड करके, कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, वो वाली वैल्यू ऐड करके मुझे खुशी मिलती है। पर अब दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे, आई एम एन इंट्रोवर्ट, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो मुझे लोगों के साथ, मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, मुझे लोगों के साथ बेफिजूल का टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है कि इधर की बातें कर ली, उधर की गॉसिप। तो उसको मैंने गलत ले लिया कि मुझे लोगों के साथ अगर डील करना पसंद नहीं है, तो मैं लोगों की हेल्प, एक तरफ मेरे को आ रहा है कि मुझे लोगों की हेल्प करके बहुत सुकून मिल रहा है, और दूसरी तरफ मुझे सोशल, जो मेरी डेफिनेशन थी कि लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की, वो मुझे पसंद नहीं है। तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट से बहुत सारी क्लैरिटी आई, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो जब आप क्वेश्चन पूछते जाते हो ना, अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे है, तो आपको धीरे धीरे आंसर्स मिलते हैं। और उसके लिए डेफिनेटली आपको इनर जर्नी करनी ही पड़ती है, अपने अंदर जाना पड़ता है। एक एक लेयर जब आप हटाते हो ना, तो नीचे की लेयर से आपको क्लैरिटी आती है। हर लेयर जो हमारे अंदर हमने बना के रखी हुई है लो वाइब्रेशन की, और जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो ना, आप कंप्लीट अलाइनमेंट में आ जाते हो। लो वाइब्रेशन में आपको कन्फ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं होती, आप चीज़ें करते हो फिर छोड़ देते हो, करते हो छोड़ देते हो। अगर बार बार आप ये कर रहे हो, कुछ करते हो फिर छोड़ देते हो, किसी चीज़ पे टिक नहीं पा रहे, फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, बार बार आपको लगता है, कुछ शुरू करते हो तो बहुत अच्छा एक्साइटमेंट, फिर 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आपको पता नहीं है अभी कहाँ जाना है, अलाइनमेंट में नहीं हो आप, और आपको क्लैरिटी आ भी नहीं रही। पर जब एक बार वो चीज़ मिल जाती है ना, जैसे अब मुझे ये मिल गया, मैंने एक बार बोला कि चलो मैं, लेट मी गिव इट ए ट्राई। क्योंकि एक तरफ मैं, अब जब आपने बहुत हाई एजुकेशन ले ली, तो आपको बार बार उधर भी आ रहा है कि मैं MBA से रिलेटेड कुछ करूँ, जॉब करूँ, पर उधर मुझे फुलफिलमेंट ही नहीं मिल रही। मैं करने की सोचती भी हूँ, तो आई गो देयर, एक बार मैं इंटरव्यू देंगे, आई फील सफोकेटेड कि ये नहीं करना, इसमें कोई वैल्यू ऐड ही नहीं है, ज़बरदस्ती का मैं काम कर रही हूँ और सैलरी तो मिल रही है, पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरा हर दिन क्या सार्थक हो रहा है। अब जैसे ही मैंने यूट्यूब, जब ये बहुत टाइम से आ रहा था, फिर मैंने कहा लेट मी गिव इट ए ट्राई, और इतना हर दिन मैं, आप मानोगे नहीं, 1.5 मंथ से मैंने शुरू किया है। हर दिन मुझे लगता है कि मतलब मेरा दिन सार्थक हो गया। अब जैसे कुछ लोग मेरे से जुड़े भी हैं, अब जिनको मैं हेल्प कर रही हूँ हील करने में, यू वोंट बिलीव, मुझे लगता है कि मैंने पूरा दिन जब मैं करती हूँ ना, मुझे लगता है कुछ किसी, उन लोगों की कुछ हेल्प हुई, वो आगे बढ़े लाइफ में। मेरे वीडियोस से जब लोगों की हेल्प हुई, लोग मुझे कॉल करके, मैसेज करके बताते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वाह, सार्थक। हर दिन, मतलब 1.5 मंथ में पीछे कुछ 2-3 कुछ दिन को छोड़ के, जब थोड़ा सा मैं लो वाइब्रेशन में थी या मुझे कुछ और स्ट्रेस चल रहा था, हर दिन मेरे मुंह से, उसके बावजूद भी वो दिन, काफ़ी दिन ऐसे जिनमें मैं अपनी लाइफ में भी कुछ चल रहा है अगर, तो मेरे मुंह से निकलता था वाह। मतलब अगर मैं कहीं डिस्टर्ब भी हूँ, तो ये चीज़ मुझे इतनी खुशी देती है कि वो उसको ओवर पावर कर जाती है। और हर दिन मुझे लगता है सार्थक हो गया। जब मैं रात को सोती हूँ और 2 लोगों की, 3 लोगों की मैंने हेल्प कर दी, 2-3 काफ़ी लोग, कुछ लोगों से यूट्यूब से हेल्प हो गई, थोड़े मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, थोड़ा सा मेरे व्यूज़ आ गए, तो और लोगों को हेल्प, तो मुझे लगता है वाह, मतलब कि मेरा आज का दिन सार्थक हो गया। अब कल आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कल हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आज का दिन मैंने जी लिया, जी भर के जी लिया, जैसे मैं जीना चाहती थी जी लिया, मैंने वैल्यू ऐड कर दी। मुझे इतनी खुशी मिलती है उस चीज़ से, इतनी खुशी मिलती है जो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली। और अब मैं देख सकती हूँ कि ये मैं पूरी लाइफ लॉन्ग करने वाली हूँ और करूँगी। अब मैं ऐसे नहीं, और इसमें मैं ऐसे नहीं हूँ कि हाँ जल्दी से कुछ हो जाए। मुझे लग रहा है कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ जाए और यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए, पर स्टिल वो लग रहा है, पर उसमें मैं इतना भाग नहीं रही,
कि मैं उसी के पीछे पागल हो गई, या मेरे को खुशी मिल रही है जो ना, मैं उसी में इतना खुश हूँ कि हाँ चल रहा है, रोज आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे लाइफ लॉन्ग करना है, इस रास्ते में चलना, रास्ते बदलते जाएंगे इसी में, पर मुझे एक रास्ता मिल गया जो मुझे इतना फुलफिल कर रहा है, इतनी खुशी दे रहा है जो ज़िंदगी में नहीं मिली। और ना, और अब जब इस खुशी में, अब जो मेरा रास्ता है उसमें मैं अपना वो सब लगा रही हूँ जो मेरे अंदर है, कि मैं डेडिकेटेड हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे काम करके खुशी मिलती है, मुझे लोगों को खुशी, वैल्यू ऐड करके खुशी मिलती है, कंट्रीब्यूट करके, जो भी मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ जो मुझे लगती थी यार मेरे अंदर तो भर के क्वालिटीज़ है, लोगों के अंदर, कईयों के अंदर आधी भी नहीं है, फिर भी वो कई अपने एरिया में जो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो अगर मॉनेटरी टर्म में देखो, जो हमारी सोसाइटी के थे मॉनेटरी टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल है, या वो खुश है, अपने हैप्पी है अपने काम में, उनको रोज उठ के काम करने का मन करता है, दे आर वेरी हैप्पी, उनका वर्क इज गिविंग हैप्पीनेस, और वो ग्रो भी कर रहे हैं एफर्टलेसली। तो ऐसा क्या है, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो हमें हमेशा बताती है ना, अगर ये क्वालिटीज़ हैं आपके, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है तो यू हैव टू बी, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर। तो पर मिसिंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो यही है कि ये सब क्वालिटीज़ तो उस चीज़ को बढ़ा, आपको अगर नहीं भी है ना, आप में आधी भी हैं, तो भी अगर आपको पाथ मिल गया ना, तो ये क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको वो चीज़ मिल गई जो आपको फुलफिल कर रही है, जो आपको हैप्पी कर रही है, जिसमें आपकी, मतलब जिसमें आप इतने खुश हो, आप अपने अंदर से कनेक्ट हो गए, आप सोर्स से कनेक्ट हो गए, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए, आपके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी का सोर्स है जो खुल गया, वहाँ से अबंडेंस में फ्लो हो रही है, आप क्रिएटिविटी ऐसे भर भर के फ्लो हो रही है, तो फिर जो काम आप कर रहे हो जिसमें आपको फुलफिलमेंट मिल रही है, वो नेचुरली एफर्टलेसली इतना फ्लो होता है कि आपको नेचुरली ऊपर ले जाता है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को भी मैं देखती थी इनसे कहीं ज़्यादा, अगर उसमें देखते हैं, टैलेंट की बात करो, या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, इनसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? तो जहाँ आपका हार्ट कनेक्ट होता है, जैसे आप अगर इस फील्ड में हैं जहाँ आप लोगों के साथ डील करते हैं, अगर आपका हार्ट कनेक्ट हो रहा है लोगों के साथ, तो आप एफर्टलेसली जाओगे होगा। और हार्ट कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हार्ट से तो कनेक्ट होना पड़ेगा ना, तभी आपका हार्ट किसी और से कनेक्ट होगा। तो जब हम अपने को हील करते हैं, जब हम अपने के साथ, हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए, सबसे पहला स्टेप ही यही है कि क्या आप अपने साथ पीस में हैं, क्या अपने साथ खुश हैं। जब तक वो नहीं है ना, फिर ये अलाइनमेंट ये कैसे आएगी, ये आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर ही इतना मैस है, आपके अंदर ही इतना रायता फैला हुआ है, आप इतनी लो वाइब्रेशन में है, तो ये चीज़ें फिर होती ही नहीं है। इन चीज़ों को होने के लिए भी आपके को हाई वाइब्रेशन में होना जरूरी है, आपको अलाइनमेंट में होना जरूरी है, आप फ्लो कर रहे हो, बहुत जरूरी है और उसके लिए भी ट्रस्ट फेथ आना जरूरी है, उसके लिए भी वो स्टेप लेना जरूरी है। वो भी तभी आता है जब आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है, आपके अंदर हीलिंग होगी। अगर सोचो हमारे अंदर, जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इमोशनल पेन में थी, उसमें थी, तब अगर आपके अंदर ये सब है ना, तो आपको आप अलाइनमेंट में आओगे ही नहीं। अगर आपको दिख भी रहा है कि मुझे से लोग, जैसे मेरा पाते कि लोगों को हील करके कुछ, पर अपने को तो हील किया नहीं। सबसे पहले तो हम खुद आते हैं ना। जब मैंने अपने साथ ही वफादारी नहीं निभाई, जब मैंने अपने को हील नहीं किया, अपने ऊपर ही काम नहीं किया, तो अगर मेरा सोल पर्पस है भी लोगों को हील करना, सब कुछ, तो वहाँ मैं जा ही नहीं सकती। कैसे जाऊंगी मैं, कैसे किसी और को हील करूंगी जब अपने को नहीं किया। अगर मेरा, तो हर बंदा जो कैरियर में ग्रो भी कर रहा होता है ना, अगर आपको दिख रहा है कोई बंदा किसी बहुत बड़ी कंपनी का फाउंडर है या सीईओ है, अगर वो ग्रो भी कर रहा है, तो वो काम सिर्फ नहीं होता, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसको फुलफिल कर रहा है। कोई भी आपके काम में कोई एक चीज़ हो सकती है जो आपको फुलफिल करे। हो सकता है आप लीडरशिप पोजीशन पे और वहाँ पे आपके जो आप काम कर रहे हो, से आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहे हो, वो काम नहीं, पर उस लीडरशिप पोजीशन से आप कैसे कितने लोगों को हेल्प कर रहे हो, लीड कर रहे हो, उनको कैरियर ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ आपको सिर्फ एक फुलफिल कर रही है। और उसी से आपको अपने काम, क्योंकि आपके काम के थ्रू आप लीडरशिप रोल में हो, फिर वो काम आपको फुलफिल करना शुरू कर जाता है, क्योंकि वो काम वो जरिया बन गया आपकी फुलफिलमेंट का। जैसे अब यूट्यूब एक जरिया है मुझे लोगों तक पहुंचाने का, हेल्प करने का, पर मेरा फुलफिलमेंट तो लोगों को हेल्प करके हील करके ही आ रही है ना। यूट्यूब जरिया है, लिंक्डइन है, तो मुझे कोई भी जरिया मिलेगा जो जिससे लोगों को हेल्प हो रही होगी, हील हो रही होगी, मैं उधर चल पड़ूंगी। तो अलाइनमेंट में आने के बाद क्या होता है ना, कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ते नहीं हो। आप एक जॉब को पकड़ के नहीं बैठ जाते, क्योंकि जॉब से आपको फुलफिलमेंट नहीं आ रही। उस जॉब में कुछ एक चीज़ ऐसी है, या आपका रोल ऐसा है, या आपका काम ऐसा है, कुछ एक चीज़ है जो आपको फुलफिल कर रही है। अगर आपने वो फाइंड आउट कर ली ना लाइफ में, वो चीज़ जो आपको फुलफिल कर रही है, तो आप तो समझो आपकी लाइफ एफर्टलेस होनी ही होनी है। आप उस पर ऐसे नेचुरली चलोगे, फ्लो करोगे, आप उड़ोगे उसमें, कोई चलने की जरूरत भी नहीं होगी, यूल फ्लाई। आप मतलब जैसे नदी बहती है या पंछी उड़ते हैं, मतलब एफर्टलेसली होता है ना वो काम। वैसे हम भी एफर्टलेसली फ्लो करते हैं
पर जब हम अपने रास्ते में रुकावटें खुद नहीं पैदा कर रहे, अगर मैंने खुद ही, और लाइफ आपको डेफिनेटली जब आप फ्लो करते हो ना तो फ्लो आएगा। मेरी बात मान के चलो, जैसे नदी है, कहीं से भी मुड़ती है, कहीं से भी जाती है, पंछी भी उड़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सीधी जा रहे थे। हम क्या बहुत बार सोचते हैं कि अब मुझे एक रास्ता मिल गया, मुझे एक रास्ता मिल गया जो मुझे खुशी दे रहा है, अब उसमें कोई मोड़ ही नहीं आएगा, उसमें कुछ आएगा ही नहीं। और अगर मोड़ आता है तो हमें लगता है कि हम डाउट कर लेते हैं, क्या ये हमारे अलाइनमेंट में नहीं है, क्या ये यूनिवर्स की कॉलिंग। अरे उसमें मोड़ तो आएंगे, वो मोड़ ही तो हैं जो आपको और वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ आपका एक्चुअली जो पर्पस है, जो आपको फुलफिलमेंट देता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो कर सको। अगर आप हेल्प करने में आपको मज़ा आता है लोग की, तो आप वहाँ पहुँचो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हेल्प कर सको। आपको अगर किसी और काम में मज़ा आ रहा है तो आप वहाँ पहुँचोगे कैसे, अगर आप फ्लो ही नहीं होने दोगे, आप एक जगह खड़े हो जाओगे कि नहीं मुझे तो आगे नहीं जाना। उसके लिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, अपनी हार्ट सेल्फ पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट भी आता है, धीरे धीरे आता है। जब आप फ्लो में जाना शुरू करते हो ट्रस्ट आता है। जब आप अपने को हील कर लेते हो, आप देखने लग जाते हो कि हर जगह फ्लो ही तो हो रहा है, हर जगह आपको फ्लो दिखने लग जाता है। जो भी इंसान या जो भी नेचर में जो कुछ हो रहा है, आपको दिखता है कि फ्लो हो रहा है एफर्टलेसली। जब आप, वो सब कैसे दिखता है आपको, जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। वो सब कैसे होता है जब आप अलाइनमेंट में आते हो, आपके चक्रा सारे ओपन हो जाते हैं। और वो सब कैसे होता है जब आप अपने को हील करते हो। और अपने को हील कैसे करते हो, जब आप अपने अंदर जाते हो, अपनी जर्नी करते हो, अपने सारे फियर्स को फेस करते हो, एक्सेप्टेंस में आते हो, सरेंडर में आते हो, लेट गो करते हो, रिलीज करते हो, ये सब करते हो अपने को, आप अंदर से खाली हो जाते हो। खाली होते हैं तो हम सुरीले हो जाते हैं, ठीक है। बांसुरी भी खाली होती है तो बजती है ना। आप उनमें भी देखोगे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जब भी आए कोई चीज़ खाली होगी तो बजेगी, सुरीली हो जाएगी। तो हर जगह आपको वो एग्जाम्पल दिखने लग जाते हैं। हर जगह गीता में जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मुझे हमेशा से वो लगता था इसका क्या मतलब है, फल की इच्छा तो होती है और फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म, मतलब फल तो आना ही है तभी तो कर्म हो रहा है, ये तो दोनों रिलेटेड है, पर इनका रिलेशन क्या है। तो जो मुझे समझ में आया अब तक, हो सकता है आगे मैं बढ़ूँ तो और समझ में आए कुछ नेक्स्ट लेवल। तो अभी जो मुझे समझ में आया वो है कि कर्म आपको करना है, ठीक है, पर फल फोकस आपको कर्म पे करना है, फल पे फोकस नहीं करना। आप फल पे फोकस करके कर रहे हो, उससे आप जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आप फोकस ये है कि आपको सैलरी है आ रही है, या आपका फोकस ये है कि हाँ मुझे इससे आई एम इंडिपेंडेंट, जो भी है, इसलिए मुझे ये काम करना जरूरी है, मेरी फैमिली का सर्वाइवल है, बहुत सी सारी चीज़ें। तो आपका फोकस क्या हो गया, फल पे हो गया। आप किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ कर रहे हो, आपका कर्म पे फोकस नहीं है। पर जब आप फुलफिलमेंट के रास्ते पे जाते हो ना, तो आपका फोकस क्या होता है, अपने काम पे है। जैसे आज मेरा फोकस इस चीज़ पे है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, कैसे हील करूँ, कैसे हेल्प करूँ। आप मानोगे नहीं, मैं जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, मैं सारा दिन बैठ के उनके बारे में सोची होती हूँ, अब इनको नेक्स्ट लेवल इनका क्या करना है, इनको कैसे हेल्प करनी है, क्या और करूँ। मैं उनके लिए देख रही होती हूँ, रिसर्च कर रही होती हूँ खुद ही अपने आप से ही, और वो मुझे भी डेफिनेटली हेल्प कर रहा होता है। पर नेचुरली मैं होता है तो मैं कर रही हूँ, तो मुझे एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे कि हाँ मैं प्लान करूँ कि अब मुझे ये काम करना है, ऐसा नहीं आता। नेचुरली आई एम थिंकिंग, नेचुरली आई एम फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि मुझे इतनी फुलफिलमेंट दे रहा है कि वो नेचुरली मैं फ्लो कर रही हूँ। तो जब वो चीज़ आती है ना कि जहाँ आपको एफर्ट नहीं करने पड़े, तो वो चीज़ आप अपने आप ही फ्लो में आ जाते हो। तो और डेफिनेटली जब हील करते हो, सब करते हो, ट्रस्ट आता है, फियर खत्म हो जाते हैं, एम्प्टीनेस आ जाती है, तो ये सब चीज़ें और अलाइनमेंट आ जाती है। हर बार जब जो शिफ्ट आता है ना, हम सोचते हैं ना हम फ्लो ना करें, अभी यहाँ से पता नहीं, यहाँ तक ठीक है, हम आगे, हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, हमें आगे नहीं जाना, पता नहीं क्या होगा। जब हम अलाइनमेंट में नहीं होते, हम ज़्यादातर ऐसे सोच रहे होते हैं, ये अलाइनमेंट में आ भी जाते हैं तो एक चीज़ हमें मिल गई कोई अच्छी, जिसमें हमने सही हो गए, सेट हो गए, तो हमें लगता है अब आगे क्यों जाना है, क्यों यही तो। पर हमें ये समझ में नहीं आता कि जब भी हम अलाइनमेंट में फ्लो कर रहे होते हैं, और जब भी कोई भी चीज़ आती है ना, जो हमारे यूनिवर्स हमारी तरफ लेकर, जो हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा चैलेंज और हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे, उसके बाद एक शिफ्ट आता है। हर एक चीज़ जो हम ओवरकम करते हैं, हर एक मोड़ से जब हम मुड़ते हैं और फ्रीली मुड़ते हैं, एफर्टलेसली मुड़ते हैं, अलाइनमेंट में चलते हैं, हर बार एक शिफ्ट आता है। और हर बार जो शिफ्ट आता है ना, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा सोचना, हमारा देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। फिर शिफ्ट आता है, फिर हमें नई चीज़ें दिखने लगती है। हर बार जब शिफ्ट आता है ना, तो हमें कुछ नया दिखना शुरू हो जाता है, कुछ नया दिखना शुरू हो जाता है, तो पहले दिख ही नहीं रहा था। हमारी अवेयरनेस में नई चीज़ें आने लग जाती है, क्योंकि अवेयरनेस एक्सपैंड हो जाती है हर बार। आई एम सो अमेज्ड टू सी, मतलब मुझे इतना वंडरफुल लग रहा है, इतना अजीब भी कह लो, जैसे कैसे है ये, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हर बार जब मैं फ्लो में जाती हूँ, अलाइनमेंट में जाती हूँ, उसके बाद एक शिफ्ट आता है,
और वो शिफ्ट बहुत कुछ मेरी अवेयरनेस में नया लेके आता है जो मुझे पहले नहीं समझ में आ रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस के मेरे आंसर्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी कि अरे इसका कैसे है, ये कैसे, और मैं पुरानी वाली जो अवेयरनेस पे थी जहाँ से मैं देख रही थी, तो वहाँ से वो मुझे दिख ही नहीं रही थी। एक्चुअल वो चीज़ जो मुझे दिख ही नहीं रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और जैसे वो शिफ्ट हुआ, मेरी अवेयरनेस एक्सपैंड हुई, नई अंडरस्टैंडिंग आ गई और मुझे दिखना शुरू हो गया। मतलब इतनी बार हो चुका है, अब तो इतनी बार हो चुका है, अब तो मैं क्लियरली सी देती हूँ कि मेरी जो अवेयरनेस थी या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो एक लेवल पे थी, तो वहाँ से मुझे वो चीज़ दिख नहीं रही थी। जैसे ही वो चेंज हुई और वो मुझे नई रूप में दिखने लगी, मुझे वो समझ आ गई कि हाँ अच्छा ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा था। पर उससे पहले वो कुछ चैलेंज और कुछ आता है, फिर वो शिफ्ट आता है, पर हम उस चैलेंज पे ही रुक जाते हैं, हम फ्लो नहीं करते, हम ट्रस्ट नहीं करते, हम लीप ऑफ फेथ नहीं लेते, हम करते ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है। तो और इसके लिए भी जैसे मैंने भी अपनी इनर जर्नी की है तो बहुत हेल्प ली है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मैंने वर्कशॉप्स करी हैं और बहुत 3 डेज़ की वर्कशॉप, लंबे टाइम तक मुझे कोई मिला नहीं जो मुझे हैंड होल्डिंग करे या मुझे मेरे साथ रहे लंबे टाइम तक और मुझे हेल्प कर देता और मेरा फास्ट हो जाता बहुत। तो पर मैं अपने आप ही कर रही थी और एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करके शिफ्ट करके भी पास ना 4-5 ईयर से मैं अपनी इनर जर्नी ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अब मैं सही रास्ते पे हूँ और मैं काम करती जाऊँगी तो होता जाएगा, होता जाएगा। पर और मेरे पास कोई अवेलेबल भी नहीं था कि जो मुझे लगे जिससे मैं कनेक्ट हो जाती हूँ और मुझे लगे हाँ इसके साथ मैं चल सकती हूँ, ही और शी विल हेल्प मी। आई वाज यूजिंग वीडियोज़ ए लॉट, मतलब मैं 8-8 10-10 घंटे दिन के वीडियो सुनती थी, ऐसे वाले जो मुझसे कनेक्ट करते थे और एकदम से शिफ्ट भी कर जाती थी। अब ये कनेक्ट नहीं कर रहा तो दूसरा वीडियो, और अभी भी मैं सुनती हूँ बहुत सारे, और नेक्स्ट लेवल के जो भी मेरी जर्नी में नेक्स्ट लेवल का होता है ना, वो वीडियोज़ और वो विजडम मेरे पास आती है, बस मुझे उस पर काम करना होता है। यूनिवर्स हमेशा मुझे हेल्प भेज रहा होता है, बस हमें काम करना होता है। तो उनको सुन के उनको इम्प्लीमेंट करके मैं काम कर रही हूँ अपने ऊपर, अभी भी काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ मैं अपने ऊपर। पर वो स्टेप्स मुझे लेने हैं और मेरे सामने भी आ गया कि ये काम करना है, और मैं आई एम ऑलवेज विलिंग कि हाँ मुझे करना है, मैं करूँगी। और चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे पता है इसके बाद शिफ्ट आएगा। तो अगर आपको कहीं से भी हेल्प मिल रही है, कनेक्शन, आप कनेक्ट हो रहे हो, आपको तो लो हेल्प, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आपको बहुत मतलब आपकी जर्नी तो है ही, सबकी जर्नी है, पर वो जर्नी ईजी हो जाएगी और धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें से निकल आओगे और आपको लाइफ बहुत इजी एफर्टलेसली लगने लग जाएगी। उसके बाद आगे आगे और अलाइनमेंट आती जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हो, और फिर आप और लोगों को भी हेल्प कर सकते हो। जैसे मैं कर रही हूँ, जहाँ मैं हूँ अभी, जहाँ मैं हूँ वहाँ तक लाने में लोगों को हेल्प कर रही हूँ, और मुझे पता है जब तक वो वहाँ आएंगे तो मैं और आगे जा चुकी होंगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर भी कंटिन्यूसली काम करूँ। इसीलिए मुझे इस काम में भी इतनी फुलफिलमेंट और इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि और मैं यही करना चाहती थी और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ भी और मैं करती ना तो मुझे वो अपने ऊपर जो मैं काम कर रही हूँ ना वो रोकना पड़ता। मैं कर ही नहीं सकती जो मैं 6 to 8 आवर्स रोज अपने ऊपर काम करती हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी अवेयरनेस के लिए। अब जो मेरी लाइफ में कुछ चैलेंज आते तो उनको वैसे देखती हूँ और अपने शिफ्ट्स देख रही हूँ, वो मैं कर ही नहीं सकती थी अगर मैं कुछ और करती, क्योंकि 6 to 8 आवर्स आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई लव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे उसमें इतना मज़ा आता है। उसके बाद हाँ मैं कुछ टाइम बचता है तो मैं यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, लो रही हूँ, और कुछ लोग जो मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं जिनको मैं हेल्प कर सकती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो के बारे में। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझे thegreatestjourney1010@gmail.com, आपको ईमेल एड्रेस मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। इस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ हीलिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मैं नहीं लेती 1-to-1 में, अभी भी बहुत कम ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2, और उसके बाद मैं अब 2-3-4 मंथ्स डाउन द लाइन जब मुझे आएगा तो आई डू इट थ्रू वीडियोज़, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और कुछ रिट्रीट के साथ, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मैं शुरू करूँगी। मुझे अपना नेक्स्ट फेज अभी से दिख रहा है कि फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आई विल स्टार्ट दैट, कि अभी ग्रुप्स के थ्रू और उसके थ्रू, नॉट 1-to-1, क्योंकि आपका हर शिफ्ट जब आता है ना, स्टेज आता है, तो इट फोर्सेज यू टू मूव अप, इट फोर्सेज यू टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। अगर आपकी लाइफ का वो पाथ है तो आप 1-on-1 नहीं कर सकते। मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, पर मुझे पता है अभी कुछ महीने में हूँ जहाँ पे मैं कुछ लोगों के साथ मे बी 6 मंथ्स, और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे 6 मंथ 5 to 6 मंथ्स मुझे दिख रहा है कि मैं 1-on-1 कर सकती हूँ। और उसके बाद डेफिनेटली मुझे बहुत अभी से ही बहुत पुश आ रहा है कि कोर्सेज की तरफ मूव हो, लार्जर लोगों को, ताकि मैं हेल्प कर सकूं और उधर जाऊं, दिख रहा है। पर अभी थोड़ा मैं यहाँ पे लग रहा है मुझे कि मुझे ज़्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है 1-on-1 में, और फिर
उधर जाएंगे, जैसे जैसे लाइफ ले जाएगी, जैसे जैसे यूनिवर्स की गाइडेंस आएगी, आई विल फ्लो, क्योंकि दैट्स द अल्टीमेट पर्पस फॉर ईच वन ऑफ अस. ओके, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइफ टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू.